नमस्कार, न्यू भारत न्यूज डॉट इन में स्वागत है। आज चुनाव 2023 की चर्चा में हमारे साथ है हरीश मीणा, जो देवली उनियारा से विधायक हैं और अभी कांग्रेस के दोबारा प्रत्याशी बने हैं। ऐसे में पूर्व में ये डीजीपी रहे हुए हैं और सांसद भी रहे हुए हैं। आज हमारा इनसे पहला सवाल है, क्योंकि देवली उनियारा विधानसभा से कांग्रेस ने इनको टिकट दिया है दोबारा, तो देवली उनियारा के लिए इनका क्या मुख्य विजन इस बार क्या है? देवली उनियारा में मैं चाहता हूँ शिक्षा का प्रचार प्रसार हो, स्वास्थ्य सेवाएं मिले जनता को, सड़क की, परिवहन, बिजली की, नल की, पानी की, सबकी व्यवस्था मिले। और उसके लिए हमको शांति स्थापित करनी पड़ेगी। जहाँ शांति होगी वहाँ विकास होगा, जहाँ अशांति होगी विकास रुकेगा। तो हमारा कांग्रेस का पिछले 5 साल का जो कार्यकाल रहा है और 5 साल की जो अशोक गहलोत सरकार की जो योजना है, मैं मानता हूँ राजस्थान के हर कोने में, हर जाति को, हर समाज को, हर धर्म को अशोक गहलोत की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिला है। और इस मेरे विधानसभा क्षेत्र में एक भी जातिगत हिंसा का केस नहीं हुआ, एक भी सांप्रदायिक हिंसा का केस नहीं हुआ। हम हमारे काम के आधार पे, और हम ये गारंटी देते हैं कि हमारी बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित रहेगी, कानून व्यवस्था बनी रहेगी, ताकि हमारे विकास की गति है जो निरंतर चलती रहे। सर, मेरा दूसरा सवाल है, आपके ही बड़े भाई ने, नमो नारायण जी ने किरोड़ी लाल भेसला जी को हराया था। इस बार उनके पुत्र हैं आपके सामने, इस चुनौती को कैसे देखते हैं इस बार आप? देखिए, व्यक्तियों से, जातियों से कुछ नहीं होता, फैसला जनता करती है। सब जाति के, सब धर्म के लोग वोट देते हैं, लड़े कोई भी। और मैं तो मेरे बारे में कह सकता हूँ, जो मेरा काम है, मेरा चरित्र है, मेरा रिकॉर्ड है, सबके सामने है। मैं पिछले करीब 50 साल से सार्वजनिक जीवन में हूँ। 38 साल तो मैंने पुलिस में नौकरी करी, 5 साल एमपी रहा, 5 साल ये रहा, तो करीब 50 साल का मेरा जीवन है। बेदाग है। अब सामने वाले की क्या प्रवृत्ति है, क्या उनकी पृष्ठभूमि है, आपराधिक रिकॉर्ड क्या है, मुझे कुछ पता नहीं है। पर मुझे जैसा बताया गया कि इलेक्शन कमीशन के आदेश हैं, सबको बताना पड़ेगा उसके खिलाफ कितने कितने मुकदमे हैं, किन किन धाराओं के, और जनता सब निर्णय करेगी सबका देख के। कोई जनता नहीं चाहती अपराधी प्रवृत्ति का आदमी आए। अगला सवाल सर मेरा आपसे है कि अशोक गहलोत कह रहे हैं कि 7 गारंटी, उधर मोदी ने पहले ही बोला मोदी है तो गारंटी, इसको आप किस तरह से लेते हैं? अशोक गहलोत की गारंटी नहीं, उसका वादा है। और जो अशोक गहलोत साहब कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने आपको 25 लाख की इसकी मेडिकल गारंटी दी तो कर दिया हमने, 500 का सिलेंडर दिया तो वो कर दिया हमने, इंग्लिश मीडियम स्कूल खोली तो कर दी हमने। हमारा तो वादा है। और जो घोषणा है उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता कि घोषणाएं तो अनेक करते हैं, नेता करते हैं चुनाव टाइम पर, उनको लागू कौन करते हैं? अशोक गहलोत साहब और कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करती है। सर, चौथा सवाल मेरा आपसे ये है कि पूर्व में आप डीजीपी रहे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं, एमएलए रहे हैं, और आप आगे भी एमएलए होने वाले हैं। तो आपके जब डीजीपी थे तब आपका जो अनुशासन, जो रवैया है, तो उसमें कुछ राजनीतिक अनुशासन में कुछ बदलाव आया क्या उस काल में और इस काल में, जब एडमिनिस्ट्रेटिव थे और अब आप राजनीतिक खिलाड़ी बन चुके हैं उस काल में? सर, आप किसी भी पद पर रहें, जीवन वही है। जीवन एक सफर है और जो जिस तरह से चलेगा अंत तक वही काम आएगा। मैंने कोशिश करी है, चाहे सरकारी सेवा में रहा हूँ, चाहे लोकसभा में रहा हूँ, चाहे यहाँ रहा हूँ, मैं वही करता हूँ, वही बोलता हूँ जो जनहित में हो, और जो देश के लिए अच्छा है वही मेरे लिए अच्छा है। आपके जादूगर और जननेता जो अशोक गहलोत कह रहे हैं कि ईडी का जिस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है कांग्रेस को दबाने के लिए, क्योंकि गहलोत कह रहे थे कि हम जीत रहे हैं, इस वजह से बीजेपी बौखलाई हुई है और ईडी की कार्रवाई करवाई है, और ईडी यदि जांच भी कर ले तो कुछ आएगा नहीं। ईडी की कार्रवाई को आप चुनाव के मद्देनजर आप कैसे देखते हैं? अशोक गहलोत साहब बहुत पुराने नेता है और राजस्थान की जनता जानती है, उनकी 45 साल से ज्यादा की राजनीतिक जीवन है। कभी उन पर कोई दाग नहीं लगा, कभी किसी को लड़ाया नहीं। वो हिंसा के खिलाफ है, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ है, वो बेईमानी के खिलाफ है। और जो उनकी योजना है, मैं आपको बताता हूँ, इसी विधानसभा में नहीं, पूरे राजस्थान में अशोक गहलोत साहब की योजना है, कांग्रेस पार्टी की नीतियां, इनका हमको लाभ मिलेगा। और राजस्थान की जनता गरीब हो सकती है, समझदार लोग हैं, सब किसी को जानते हैं कौन क्या कहता है। और आज की तारीख में जो जितना मैंने देखा है, पूरे राजस्थान में कांग्रेस के फेवर में एक हवा चल रही है। और राजस्थान को, कांग्रेस को यहाँ आने वाले चुनाव में आशा से ज्यादा सीटें मिलेगी, ऐसा मेरा अनुमान है। राजस्थान में युवा मतदाताओं की संख्या इस बार ज्यादा है, तो आप इस बार आपकी सरकार बनती है तो युवाओं के लिए विशेष आपका क्या आइडिया रहेगा जिससे कि युवाओं की भागीदारी ज्यादा बढ़े और उनको रोजगार मिले? युवाओं को हम सक्षम बनाएंगे कि उनका निर्णय वो खुद करें। अभी तक जाति के नेता, धर्म के नेता ये करते, इनसे हम मुक्त कराना चाहते हैं कि युवा समझदार है
और वो अपनी समझदारी से काम करे, उसको हम सक्षम बनाएंगे शिक्षा के माध्यम से, रोजगार के माध्यम से, ताकि वो किसी पे आश्रित नहीं रहे। और राजस्थान के युवाओं का मैं कह सकता हूँ, राजस्थान का युवा बहुत परिश्रमी है। हमारे बहुत कठिन विपरीत परिस्थितियों में यहाँ का जीवन गुजरता है, और जो परिश्रमी लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, मेहनती लोग हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि वो सही निर्णय लेंगे कांग्रेस पार्टी के पक्ष में। इस बार चुनाव 2023 में क्या रिवाज बदलेगा? रिवाज बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा। एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी नहीं, इस बार अब भी कांग्रेस, और 2023 का जो रिजल्ट आएगा 3 दिसंबर को, उसमें फिर कांग्रेस की सरकार बनेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। जैसे कि पूर्व डीजीपी हरीश मीणा जी और विधायक देवली उनियारा से उन्होंने बताया कि हमारी सरकार इस बार निश्चित बदल रही है, रिवाज बदलेगा, और यदि हमारी सरकार आती है तो बेरोजगार युवाओं के लिए विशेष तौर पर काम करेगी। और जो अशोक गहलोत ने जो 7 गारंटी दी है, वो 7 गारंटी नहीं, वो 7 वादे हैं, निश्चित तौर पर वो 7 वादे पूरे किए जाएंगे। पहले भी जो वादे कांग्रेस ने किए हैं उन्होंने निभाया, ऐसा हरीश मीणा जी का कहना है। विपक्षी लोगों का कहना है कि आपके ऊपर पैरासूट जैसा आरोप लगाया कि पैरासूट है हरीश मीणा जी। तो मैं यहाँ से स्थानीय एमएलए हूँ, 5 साल से जनता की सेवा कर रहा हूँ, मैं कभी बाहरी नहीं हूँ, और मैं ये जो लोकसभा क्षेत्र है टोंक सवाई माधोपुर, इसी का निवासी हूँ, मेरा गांव तो सवाई। कांग्रेस पार्टी सभी जातियों को, सभी धर्मों को और सभी वर्गों को साथ लेके चलती है, और कांग्रेस पार्टी की विशेषता है, इसमें हर किसी को स्थान है। बीजेपी पार्टी जो हमारे सामने पार्टी है, वो जाति और धर्म पे लड़ती है। हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं, हम किसी जाति के खिलाफ नहीं, पर हम जातिवाद के सख्त खिलाफ हैं। कैमरामैन अमित शर्मा के साथ मैं तुषार गौतम, न्यू भारत न्यूज।